सर्दी का मौसम है और साग की आमद है। नाज़रीन, आप जानते हैं साग को हमारे पंजाब के कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है और ये ना सिर्फ जुबान का चस्का है बल्कि ये एक मुकम्मल गज़ा है। तो आज हम डीप डाइव करने जा रहे हैं कुदरत के इस ऐसे खजाने के ऊपर जो कि ना सिर्फ ज़ायके में लजीज और मज़ेदार लेता है बल्कि इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साग के ऊपर। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, ये जो साग है ये हमारे देसी कल्चर का एक अहम तरीन हिस्सा माना जाता है। बेसिकली अगर साग को देखा जाए तो ये हमारे पास दो मुख्तलिफ रंगों में या दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादा कॉमन है, जो मोस्ट कॉमन है, वो है हमारे पास ग्रीन साग, जो कि इलाकों में कुछ रीजन में रेड जो साग है वो भी मशहूर है। और जो रेड साग है ये खास तौर पर बनाया जाता है रेड पालक से, रेड स्पिनच से। और ये अगर देखा जाए तो रेड जो स्पिनच है या रेड साग की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए एनीमिया यानी खून की कमी जिन लोगों को है, जिन पर्सन को है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है रेड साग। लेकिन हमारे यहाँ जो कि हमारे कल्चर का जो खास हिस्सा है वो है ग्रीन साग, जो हम खाते हैं, जिसके बगैर हमारी सर्दियां भी अधूरी होती हैं, बदमजा होती हैं। तो आज हम इसी ग्रीन साग के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसके बहुत ज्यादा करिश्माती फायदे हैं, बहुत ज्यादा हमारी सेहत के लिए चमत्कार हैं। अगर इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के पुराने बर्तन को टेस्ट किया और पालक और सरसों जैसी लीव्स का पार्टिकल जो थे वो उनके अंदर उनको मिले। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो 4000 साल पहले तक इस साग को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उन बर्तन को, हड़प्पा के बर्तनों को देखा तो उसके अंदर उनको पालक और साग के अज्जा नजर आए। सिर्फ रेसिपी नहीं है बल्कि एक तारीख है, एक तारीख का अहम जुज है। तो इस साग के अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो आप देखते हैं हमारे पास इसमें पालक इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा, जो मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे इसमें सरसों के पत्ते, मस्टर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे इसमें बाथू इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप जो है फेनुग्रीक मेथी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इसमें कुछ लोग जो है गाजर के पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात की जाए, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात की जाए हजरत साग की, तो आप देखने हैं ये जो आपके पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी हमने अभी बात की, अब ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करते हैं। अब वो कैसे डिटॉक्स करते हैं वो अभी हम देखते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, उसके साथ साथ इसमें आयरन पाया जाता है। और आयरन का अगर साग की बात की जाए तो एक अच्छा सोर्स माना जाता है। जिन लोगों को आयरन की कमी है वो अगर साग का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उनकी आयरन का मसला भी हल हो सकता है। अब अगर वन बाय वन इनके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो अगर आप बात करते हैं सरसों की, इसके अंदर पाया जाता है ग्लूकोसाइनोलेस। अब ये क्या ग्लूकोसाइनोलेस क्या करता है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हील करने में मदद देते हैं। नंबर 2 पे जो आपके पास चिली, अब सब्ज मिर्च का साग में यकीन इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा किया जाता है। अब ये जो आपके पास ग्रीन चिली है, हरी मिर्च है, सब्ज मिर्च है, ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है। यानी कि वो टॉप 5 फूड जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है उनके पास चिली भी आ जाती है। और चिली में भी अगर देखा जाए तो हम देखते हैं बेल पेपर, शिमला मिर्च जो है वो ज्यादा जो इससे विटामिन सी से भरपूर होती है। लेकिन ये जो हम ग्रीन चिली इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ग्रीन विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर ग्रीन चिली आप इस्तेमाल करेंगे साग के अंदर तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो क्या करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विटामिन सी वाली जितनी भी गजाएं हैं ये आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती हैं आपके। अब बात की जाए थर्ड नंबर पे आपके पास पालक है जी। अब पालक वैसे तो देखा जाए तो ये आपकी आंखों की हालत के लिए, आंखों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद समझी जाती है। आपके जो हार्ट के लिए, दिल के मसाइल के लिए फायदेमंद समझी जाती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके निजाम को दुरुस्त करने के साथ साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बात की जाए तो ये पालक जो है ये आपके पास विटामिन ए के होने के साथ साथ प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है। आयरन भी मिल गया, विटामिन भी मिल गए, उसके अलावा मिनरल्स भी मिल गए, उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी इस साग से मिल रही है। 4 नंबर पे है जी आपके पास बाथू। अब ये जो बाथू है ये आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके एनीमिया को, वही बात
खून की कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल जो एनीमिया है उसके आपको ये क्योर करता है। फेनुग्रीक लीव्स है, मेथी के पत्ते। आप देखते हैं तिब्बत की दुनिया में, चाहे वो आयुर्वेद स्टेट हो, चाहे वो आपके पास तिब्बे यूनानी हो, या आप किसी भी हर्बल लाइफ की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो मेथी दाना है या मेथी के पत्ते हैं तो इनका बहुत ज्यादा अच्छा किरदार है। अब देखते हैं कि ये आपकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए मेथी जो है या मेथी दाना जो है ये फायदेमंद समझी जाती हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए फायदेमंद समझी जाती हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में इसका काफी किरदार है। उसके साथ साथ ये आपके बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है, आपके जो स्किन के लिए फायदेमंद समझी जाती है। उसके अलावा वो खवातीन जिनको मेनोपॉज के मसाइल है उनको भी ये ट्रीट करता है, क्योर करता है। तो जो बात है आपके पास कैरेट लीव जो गाजर के पत्ते कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी विटामिन मिनरल्स अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अब ये तो हो गई जी इसकी बात साग की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। पहलवानों का एक पावर बूस्टर माना जाता है। ये साग क्या है, ये आपके लिए पहलवानों का जमाना कदीम से जो एक पावर बूस्टर माना जाता है। अब पुराने पंजाब के पहलवान साग को कुव्वत का खजाना समझते थे। कुश्ती से पहले सरसों का साग और मक्की की रोटी उनका एक अच्छी गजा होती थी, इस गजा को लाजमी वो लेते थे। और उनका एक डायलॉग होता था कि दूध जो है वो ताकत देता है जबकि साग जो है वो दम देता है। इसके साइंटिफिक प्रूवन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं साग खाने के, अगर आप इस सर्दी को साग के साथ इंजॉय करते हैं, मक्की की रोटी के साथ इंजॉय करते हैं, तो ये ना सिर्फ डिलीशियस है बल्कि इसके लिए आपकी सेहत के ऊपर कौन कौन से मस्बत असरात नुमाया करती है। तो ये जो साग है ये आपके लिए आयरन बूस्टर माना जाता है। हमने बात की ओवरऑल के साग क्या है, इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये आपके हेमोग्लोबिन लेवल को, एचबी लेवल को बूस्ट करता है। नंबर 2 पे ये स्किन ग्लो में हेल्प करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन जो है आपकी स्किन का की मानी जाती है। कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा होगी जो कि बेसिकली किससे होनी है, विटामिन सी से होनी है, और विटामिन सी इन तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, वेजीज से आपको मिल रही है। तो इससे इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका कोलेजन बूस्ट होगा, आपकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह है तो वो भी नहीं बने। हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सुरक्षित मिलेगी। आपका ये फोलेट और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि बाल झड़ को रोकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, क्योंकि बेसिकली साग के जितने भी अज्जा है वो सब्ज कलर में। तो ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल आपकी लिवर डिटॉक्स में जिगर से टॉक्सिन्स को, फासिद मादों को निकालने में भी मदद देता है। अब साग के अगर सही इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन भी पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा दूसरे गजाई अज्जा भी पाए जाते हैं। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि इनको विटामिन सी वाली फूड के साथ लें। कोशिश करें एक लेमन साथ ले लें, अगर लेमन नहीं भी ऐड करते तो आपने ग्रीन चिली तो ऐड की हुई है विटामिन सी वाली। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। देसी घी का तड़का एक चम्मच के साथ लगाया जाए तो आपकी बॉडी में साग को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। इन सर्दियों को साग के साथ एंजॉय करें और इसके जो इतने नेचर्स ने इतने पावरफुल बेनिफिट्स रखे हैं उसको सिक्योर करें और एक अच्छे हेल्थी लाइफस्टाइल को तरजीह दें। लेकिन एक चीज का साग खाने में खास ख्याल रखना है कि इसको एक्सेस वे में नहीं लेना। मॉडरेशन इज की टू मॉडरेशन, म्याना रवि, एतदाल, ये किसी भी काम का एक अहम जुज़्व है। तो मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल करें। थोड़ा सा खाने में जरूर साग इस्तेमाल करें। साग वाला पराठा भी आप लुत्फानंदोज होते हैं, अगर लस्सी मिल जाए तो क्या बात हो जाती है, क्या सुहाने नज़ारे हो जाते हैं। नाज़रीन, साग को एंजॉय करें इस सर्दी में। साग खाने में कुछ इंस्ट्रक्शंस को जरूर माइंड में, ज़हन में रखिएगा। एक तो हमने बात की कि विटामिन सी वाली चीजें इसमें जरूर इस्तेमाल करनी है। आपने ग्रीन चिली इस्तेमाल की, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं ग्रीन चिली इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें उसके साथ कोशिश करें कि हाफ लेमन का इस्तेमाल खाने में जब साग खा रहे हो तो जरूर इस्तेमाल। तो उसके साथ साथ एक बात का जरूर ख्याल रखें कि ये इसके अंदर पोटेशियम है, बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। पोटेशियम बेसिकली क्या करता है, आपके ब्लड को, खून को गाढ़ा कर। अब एक तो हमने बात की कि मॉडरेशन, म्याना रवि, एतदाल के साथ खाना है। ज्यादा खाएंगे तो ये आपके खून को मजीद गाढ़ा करेगा। और वो लोग जो खून को पतला करने के लिए ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं वो कोशिश करें इसको खाएं ही ना। अगर खाते हैं तो थोड़ी सी मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जिनको गुर्दे की पथरी का मसला है वो लोग भी कोशिश करें या तो एतदाल में खाएं, या फिर क्या होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीलेट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स, जो कि क्या करते हैं किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें इससे आपको भी म्याना रवि के साथ इस्तेमाल करें या थोड़ा इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। थर्ड पे जो है आपके गाउट के मसाइल के लिए भी
کچھ انسٹرکشن اس میں دیکھی گئی ہیں کہ جن کو گاؤٹ کے مسائل ہیں، گینٹھیا کے مسائل ہیں، گھٹنوں جوڑوں میں درد اٹھتا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اس کو لینے سے اجتناب کریں۔ اس کے اندر ایک نائٹروجنس بیس پائی جاتی ہے جس کا نام ہے پیورائن۔ اب پیورائن کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی گاؤٹ اور ایتھریٹس وغیرہ کاز کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جوڑوں گھٹنوں میں درد وغیرہ اٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ فائبرز کی مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ ویسے تو فائبر اگر دیکھا جائے تو ہماری ڈائجیشن کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب فائبر بہت زیادہ ہوتی ہے، اب بہت زیادہ کس وے میں ہوگا؟ جب آپ زیادہ کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو گیس کا سامنا ہو سکتا ہے، بلوٹنگ وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو پیٹ میں جو ہے وٹ سے پڑ سکتے ہیں، آپ کو پیٹ میں کریمپس وغیرہ اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ناظرین ساگ کو انجوائے کریں اس سردی میں، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔